जय हिंद दोस्तों। तो भाई आज का टॉपिक आपका इनइक्वालिटी का है और इनइक्वालिटी माने असमानता टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं, ये पेपर में आपके यूपीएससी ने भी पूछा था, आपके पेपर में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 56 नंबर का वेटेज है, वहां तो और भी कम का था, आपके में 56 नंबर का वेटेज है, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। तो गलती कहीं ना हो जाए, टारगेट 56 का है तो गलती एक क्वेश्चन की भी ना हो जाए, तो इसलिए इस टॉपिक को पूरा रगड़ देंगे आज। तो उससे पहले टेलीग्राम चैनल, सारी पीडीएफ है यहाँ पर, ठीक है ना। सारी चीजें जितना भी आप मटेरियल चाहते हो या आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब चीज आपको वहां पर अवेलेबल है। तो बस अपने पेपर के लिए तैयारी करते रहो। क्यों? क्योंकि नजदीक आ रहे हो, हर दिन एक एक दिन कम होता जा रहा है, पेपर आपके सिर पर आ गया, ठीक है। तो कोई भी चूक ना हो जाए, इस बार पेपर निकालना है, वर्दी चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक जैसा मैंने आपसे कहा, क्या? इनइक्वालिटी यानी असमानता, कुछ भी समान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम बात करेंगे ग्रेटर की, हम बात करेंगे स्मॉलर की, यानी कि कम, जो आपका ए बी से छोटा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें हैं, अगर मैं बात करूं कि ए ग्रेटर बी, यानी इस साइन का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, ठीक है ना। ए लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो तीसरा साइन आया कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो भाई यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहती है कि हम इसे कह देते हैं ग्रेटर तो है और इक्वल भी है, लेकिन बीच में क्या कहें, तो भाई बीच में इनमें से एक ही तो हो सकता है संबंध, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस साइन का मतलब क्या है, ए बी से या तो बड़ा है या ए बी के बराबर है। बात समझ में आ गई अब सबको? उसके बाद इसने कहा ए लेस देन बी, तो लेस देन भी है और इक्वल भी है, और का मतलब या तो ए बी से छोटा है या बराबर है। बात क्लियर? अब लास्ट में बचा कुछ साइन जो है वो आपको पता ही है, इक्वल, यानी ए बी के बराबर है, तो बी भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि सर इनकी प्रायोरिटी कैसे दें, सर इनकी प्रायोरिटी कैसे दें। तो भाई आपने कहा जो सिंगल वाले साइन है, यानी कि ये दोनों, ठीक है, ये क्या है, सिंगल साइन है, तो भाई ए घर में सबसे बड़े होते हैं, ठीक। उसके बाद ये डबल साइन, ये घर में दूसरे नंबर पर आए। उसके बाद बचे कुछ आप, ठीक है। तो ये घर में तीनों चीजें हैं, मतलब तीनों सदस्य हैं, तो घर में सबसे बड़ा कौन, समझो, घर में सबसे बड़ा कौन? तो भाई आप कहोगे दादा। अगर तीनों हैं तो दादा बड़े हैं, दादा और पापा में दादा बड़े हैं, पापा और आप में पापा बड़े हैं, और दादा और आप में दादा बड़े हैं। यानी कहने का मतलब है, जब मैं संबंध दूंगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको दिया, तो इसमें मैं पूछने लग जाऊं कि ए और बी के बीच में संबंध क्या है, तो आप कहोगे बीच में कौन है, तो आपने कहा ये वाला साइन, और ये किसको डिनोट कर रहा है, दादा को, तो दादा वाला संबंध रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा ए से सी के बीच में क्या संबंध है, तो कौन कौन है यहाँ पर, आपने कहा ये वाला साइन यानी दादा, और ये वाला साइन यानी पापा। तो घर में बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा। तो अभी भी मैं क्या कहूंगा, ए बड़ा है सी से, ठीक है ना। ए से डी के बीच में दादा भी हैं, पापा भी हैं और आप भी हो, तो घर में बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा। तो अभी तक ए का जितनों से भी संबंध है वो क्या है, ग्रेटर वाला, ठीक है ना। क्या है संबंध, ग्रेटर वाला। अब मैंने बी से डी के बीच में कहा या बी से सी के बीच में पहले, तो बी से सी के बीच में तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बड़ा भी है और इक्वल भी है, क्लियर है बात यहाँ तक। लेकिन बी से डी के बीच में, बी और आपके डी के बीच में क्या संबंध है, तो भाई यहाँ पर कौन कौन है, तो आपने कहा यहाँ पर पापा भी हैं और आप भी हो। सडनली आप आकर कह दो कि पापा आज से घर का मुखिया मैं, तो पापा दो धप रखेंगे, कहेंगे चुपचाप घर में जब तक मैं हूं मेरी चलेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है घर में अभी भी बड़ा कौन, पापा, ठीक है ना। पापा के सामने तो किसी की नहीं चलती, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन आए कि नहीं आए। इसके बाद मैंने कहा सी से डी, तो वो तो बच्चे कुछ आप हो, तो इसका मतलब क्या साइन हो गया, बराबर का। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है ना। जो संबंध बीच में सबसे बड़ा होगा उसी संबंध को आप रखोगे, लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन ये है कि ये एक ही वे में चलने चाहिए साइन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है या तो सब बड़े बड़े या बड़े बराबर, या आपके छोटे या छोटे बराबर, क्लियर है बात एकदम। इस तरीके से आपके साइन चलने चाहिए, तभी आप कोई संबंध बता सकते हो। चलो पहले इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन है आपका ये कि इसमें बताना है आई से टी के बीच में संबंध, और इसमें बताना है वी से एल के बीच में संबंध। तो आई से टी कहाँ जाना है, ये रहा, और आपका वी से एल जाना है, तो वो कहाँ पर है, ये रहा। तो अब जरा दोनों में मुझे बताओ, इन दोनों में संबंध क्या है। आपने कहा दादा वाला संबंध है और पापा वाला संबंध है, तो घर में बड़ा कौन, तो आप कहोगे दादा, ठीक है ना। घर में बड़ा कौन, तो आप कहोगे दादा। तो क्या दादा वाला साइन है, तो बिल्कुल है, तो ये बात क्या हो गई, सही। उसके बाद मैंने कहा वी से एल के बीच में,
तो आपने कहा कौन हो, आप हो और दादा है। तो घर में जब सबसे बड़े दादा हैं तो क्या मैं पापा वाले रिलेशन की बात कर सकता हूँ? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, इनका तो रोल ही नहीं था यहाँ पर। कौन कौन है, आप हो और दादा है। तो घर में जब ये बड़े हैं तो दादा वाला साइन आना चाहिए था। तो यहाँ पर किसको बता दिया, पापा को बड़ा, तो ये बात गलत हो गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि केवल ए अनुसरण कर रहा है, यानी ए फॉलो कर रहा है। समझ में आया सबको? आगे बढ़ू। अब देखो यहाँ पर समस्या आती है कि सर जब अपोजिट आ जाए तब कैसे करें, ठीक है। तो भाई अपोजिट के लिए कुछ साइन ऐसे हैं। जब मैं बात करूंगा कि ग्रेटर की भी और लेस देन की, तो दोनों क्या हो गए, चोंच भिड़ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये तो दोनों अपोजिट हो गए। अगर मैं कहूंगा यहाँ पर ग्रेटर आपका इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, अपोजिट। तो ये सारे साइन अपोजिट हैं। मैं कहूंगा कि उल्टा कर देखा जाए कि पहले लेस देन था फिर आपका ग्रेटर आ गया, तो क्या मैं ए और सी के बीच में संबंध बता सकता हूँ? तो आप कहोगे नहीं बता सकते। क्या इनके बीच में कोई संबंध होता है? तो आपके मन में आएगा कोई संबंध नहीं होता तब जब अगर अपोजिट है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ तीनों संबंध पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे? अगर मैंने कहा ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से छोटा है, ठीक है। अगर मैंने ए की वैल्यू मान ली कि ये 10 है और बी को मान लिया मैंने ये 6 है और सी को मान लिया ये 12 है, तो यहाँ से देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है और सी जो है वो भी बी से बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से क्या दिखा कि ए जो हो गया वो सी से छोटा हो गया। तो मुझे एक संबंध यहाँ से दिखा कि नहीं दिखा, ए छोटा हो गया सी से। क्लियर है? फिर मैंने एक संबंध आपका फिर से बनाने की कोशिश करी कि ये 12 है इस बार, ये 6 है और ये 10 है। तो अभी भी ये संबंध ठीक चल रहा है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है। लेकिन यहाँ से क्या देखने को मिल गया कि ए इस बार बड़ा हो गया क्या, सी से, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन जो मैंने बनाकर देखा भाई, तो वो आपकी ये हुई कि दोनों को मैंने 10-10 रख दिया। तो अभी देखो ए बी से बड़ा है कि नहीं है, तो आपने कहा बड़ा है। मैंने कहा सी जो है आपका बी से बड़ा है कि नहीं है, आपने कहा अभी भी बड़ा है। तो लेकिन यहाँ से ए और सी के बीच में संबंध कैसा है, तो आपने कहा ए बराबर है सी के। जब सारे के सारे संबंध आपके संभावित है यानी पॉसिबल हैं, तो संभावना ही कह सकते हैं, बाकी आप यहाँ से कोई भी संबंध नहीं बता सकते। तो अपोजिट आने के कुछ तरीके ये हैं कि ये बिल्कुल पास पास भी हो सकते हैं या ये थोड़े आपके दूर दूर भी संबंध दिख सकते हैं। देखो बीच में बराबर आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, बी बराबर तो सी है, तो मैं एक तरह से कहूंगा कि ये आपका लिखा तो यही है, ठीक है ना। जो पहले वाले उसमें लिखी थी बात सेम लिखी है कि नहीं लिखी है, तो आपने कहा अभी भी अपोजिट है, तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता। तो नहीं बताया जा सकता तो देखते ही क्या कर दोगे, कट। देखते ही क्या कर दोगे, कट, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। जानकारी बहुत सारी हो सकती है लेकिन आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, उसको गलत कर दोगे। क्लियर है बात एकदम? बढ़ूं आगे, चलिए। अब सवाल है इस पर ही, तो देखते हैं इस पर ही है कुछ और है। तो आपने सबसे पहले कहा एफ से जी के बीच में, ठीक है ना। एफ से जी के बीच में संबंध क्या है, तो आपने कहा सारे साइन एक ही फ्लो में है क्या, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो बराबर, लेस देन और आपका लेस देन इक्वल। तो अगर मैं कहूँ ये कौन हो, आप, ये कौन है, दादा, और ये कौन है, पापा, तो घर में सबसे बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जी जो है वो छोटा है किससे, एफ से, तो एफ जो होगा वो बड़ा होगा किससे, जी से। क्या यही बात लिखी है, तो आपने कहा बिल्कुल यही बात लिखी है, तो बात बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद मैंने कहा एफ से टी के बीच में संबंध, तो एफ से टी के बीच में दादा और दादा ही है, तो आपने कहा एफ बड़ा हो गया किससे, टी से। तो यही बात लिखी है कि नहीं लिखी है, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। दोनों फॉलो करने के लिए कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है कि दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ता रहूं आगे, चलिए। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसने कहा टी से आर, तो टी से आर। अब जरा देखो टी से आर के बीच में आपको अपोजिट दिख गया। अपोजिट दिख गया तो ना आर का संबंध आप एच से बता सकते हैं, ना आर का संबंध आप टी से बता सकते। तो क्या यहाँ टी और आर के बीच में कोई जानकारी है आपके पास, तो आप हो गए कोई जानकारी नहीं, तो चीज क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर है बात एकदम? निष्कर्ष क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उसके बाद मैंने कहा डी से वाई के बीच में, तो डी से वाई के बीच में कौन कौन है, तो आपने कहा दादा भी है और पापा भी है। तो बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा, ठीक है ना। क्या दादा वाला संबंध है, तो ये बात क्या हो गई, सही होगी। तो केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा आंसर हो गया, बी। समझ में आ रही है? बढ़ता चलूं आगे, ठीक है ना। चलिए, तो भाई ये आ गया, ठीक। उसके बाद उसने कहा एफ, ठीक है ना। एफ से जी के बीच में संबंध बताना है। एफ से जी के बीच में साइन तो एक तरफा ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पापा है और इसमें दादा है। तो घर में सबसे बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा। यहाँ किसको बताया, पापा को।
तो भाई पापा की भी नहीं चलती दादा के आगे, ठीक है ना, वो पापा के पापा हैं। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। टी से आर के बीच में, तो टी से आर के बीच में क्या है, तो आपने कहा दादा भी है और पापा भी है, बड़ा किसको बताया, दादा को, तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई, सही हो गई। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, दूसरा। समझ में सबके आ रही ना बात, ठीक है ना, बढ़ता रहूं आगे। चलिए, उसके बाद आता है सी, सॉरी यू से आर के बीच में, तो यू से आर के बीच में, लेकिन यहाँ पर इसने इस बार दो में डिवाइड कर दिया इस बात को, ठीक है ना। अब दो में डिवाइड कर दिया तो चीजें देखो कैसे जाएंगे। यू से आर जाने का रास्ता क्या है, तो यू से आर जाने का रास्ता है कि यू से पहले मैं एन तक गया और एन से मैं कहां तक आ गया, आर तक आ गया। तो चलो लिखते हैं, यू से एन और एन से कहां आया, अभी आर आया, ठीक है ना। तो यू से एन के बीच में संबंध क्या है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, क्लियर है बात एकदम। उसके बाद एन से आर के बीच में संबंध क्या है, तो आपने कहा दादा भी है और पापा भी, तो कौन होने चाहिए, दादा। लेकिन एन की तरफ क्या है, चोंच है, तो एन की तरफ चोंच रही, तो यानी ये संबंध बन गया, क्लियर, कि एन छोटा है किससे, आर से। समझ में आई बात, ठीक है। अब मुझे बताओ ये साइन कैसे होते हैं, अपोजिट। ये साइन कैसे होते हैं, अपोजिट। तो यू से आर के बीच में कोई संबंध बता सकता हूँ क्या, तो आपने कहा कोई जानकारी नहीं, तो संबंध भी गलत हो गया। टी से वाई के बीच में, तो टी ये रहा, वाई ये रहा, तो मुझे बताओ वाई से टी के बीच में संबंध क्या है, तो दादा भी है और मतलब पापा भी हैं, तो कौन बड़ा, दादा। तो यानी यहाँ से पता चला कि वाई जो है वो बड़ा है टी से, तो यहाँ से वाई बड़ा है टी से, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये बात क्या हो गई, सही। तो दूसरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये बात कर दू सही भाई। चलो दूसरा हो गया सही, आगे बढ़ू। चलिए, अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर नजर डालो। तो उसने कहा सी जो है आई, सी और आई के बीच में संबंध कौन कौन है भाई, दादाजी हैं और पापा जी हैं, ठीक है ना। चलो सम्मान दिया, दादाजी भी है और पापा जी भी हैं, ठीक है। तो कौन बड़े हैं, तो आपने कहा दादा बड़े हैं, तो यानी ये बात क्या हो गई, सही। ओ से ई के बीच में, तो ओ से ई के बीच में आपने कहा कौन मिल गए, दादा मिल गए, जबकि यहाँ किसको बताया, पापा को बताया, तो ये बात क्या हो गई भाई, गलत हो गई। समझ में सबकी बात आ रही है, अब करोगे तो नहीं कोई क्वेश्चन गलत, बढ़ता रहूं आगे। चलो, उसके बाद मैंने कहा टी से आर के बीच में संबंध, तो फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पहले तो क्वेश्चन को पूरा कर लो, ठीक है। टी से आर जाना है, तो टी से आर जाने का रास्ता क्या है, तो आपने कहा टी से कहाँ जाए, एस तक जाएंगे, और एस से कहाँ तक जाएंगे, या टी से आर तो सीधा सीधा जा रहे हैं, टी से आर कहाँ जा रही है, कौन कौन है, तो आपने कहा भाई दादा है और आप हो, ठीक है ना, दादा भी है और आप हो, लेकिन यहाँ पर बड़ा किसको बता दिया, पापा को बता दिया, तो ये बात तो हो गई गलत, तो यानी इसको काट दिया। एन से ई जाना है, तो एन से ई जाने का रास्ता क्या है भाई, तो एन से पहले एस गए और एस से कहाँ गए भाई, ई तक गए, ठीक है ना। एन से पहले कहाँ तक गए, एस तक, ठीक है, और एस से कहाँ तक गए भाई, ई तक। तो मुझे बताओ इन दोनों साइन में किसको प्राथमिकता, किसको प्राथमिकता जाएगी, तो आपको कि दादा वाले साइन को जाएगी। तो एन की तरफ क्या, सॉरी एस की तरफ क्या है, बड़ा मुंह यानी खुला हुआ मुंह, तो यानी ये हो गया, और ई आपका ये रह गया। तो एस जो है ग्रेटर है किससे, ई से। अब दोनों साइन सेम है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि एन जो है ई से बड़ा है। समझ में आ गई बात सबको, बढ़ू आगे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा भाई, तो आप कहोगे केवल दूसरा, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने कहा एच जो है, एच जो है वो एस से कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आपने कहा यहाँ पर भी क्या है, दादा और पापा वाला संबंध, तो आपने कहा इन दोनों में दादा बड़े हैं, तो ये बात क्या हो गई, सही। बी से डी के बीच में जाना है, तो बी से डी के बीच में आपने कहा ये रे बी से डी, तो बी से डी के बीच में सारे संबंध कैसे हैं, तो आप कहोगे सारे संबंध आपके दादा वाले और पापा वाले हैं, तो यानी बड़ा कौन है, दादा वाला, ठीक है ना, दादा वाला संबंध बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, डी बड़ा है किससे, बी से। क्या डी बड़ा है बी से, तो आपने कहा बिल्कुल ये बात सही होगी, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो बात क्या है, सही, ठीक है। तो आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो आपका आइदर और वाला केस आया, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही है, लेकिन इसको बड़े आसानी से सीखते हैं आज, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं साइड में भी, ठीक है। चलो, अब देखो भाई दो बातें आएंगी आइदर और में, ठीक है, या तो आपका संबंध कैसा हो, बड़ा बराबर या आपका छोटा बराबर। एक्चुअल में संबंध आपके ये होने चाहिए दोनों, ठीक है ना, या आपका क्या होना चाहिए, अपोजिट के कारण गलत। दोनों बातें अगर होंगी तो वहां पर हम आइदर और के बारे में सोच सकते हैं, कैसे, उस पर देखते हैं। शुरुआत में ही मैंने एक बात कही थी कि जब भी बड़ा बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि
जो ए है वो बी से बड़ा भी होगा और जो है वो ए वो बी के बराबर भी होगा, और बीच में क्या लग जाएगा भाई, या। अब जब या लग गया है तो अपने आप ही आप समझ सकते हो कि आइदर और की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। कैसे? सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि ए जो है बड़ा है और बराबर है बी के, और बी जो है बराबर है सी के, और सी जो है बड़ा बराबर है डी के। अब मैंने यहाँ से आपको पहला कंक्लूजन दिया कि ए बड़ा हो गया बी से, सॉरी डी से, और दूसरी बात मैंने कह दी कि ए बराबर हो गया किसके, डी के। अब यहाँ से आप क्या क्या रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा ए से डी के बीच में तो संबंध सर पापा वाला दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़े पापा ही दिख रहे हैं, दादा तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक, तो क्या मैं दादा वाली बात कर सकता हूँ? तो आपने कहा गलत हो गई, ठीक है ना। जब घर में सबसे बड़े ही पापा हैं तो दादा की तो बात बनी नहीं, ठीक। उसके बाद मैंने कहा ए जो है डी के बराबर है, बराबर का मतलब होता है आप। जब पापा घर में हैं तो आप मुखिया बन सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले टेलर दिखाया था मैंने, तो इसका मतलब ये बात भी क्या हो जाती है, गलत, मतलब धपियाने वाला। क्लियर है याद? ठीक है, भूलो मत कुछ भी चीज। तो इसका मतलब क्या है आपका कि इस वाले रिलेशन में दोनों बातें क्या हो गई, गलत। लेकिन संबंध जो बना था ए से डी के बीच में वो क्या है आपका, ए बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, बी के, ठीक है ना। अब यहां से देखो दोनों में वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। तो वेरिएबल दोनों में सेम है कि नहीं है? वेरिएबल इसलिए कहते हैं आज ए डी है कल को बी ई हो जाएंगे, कल को सी ई हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं ये, इसलिए ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या हो गया भाई, वेरिएबल सेम हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने कहा दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत। तो क्या हमने गलत कर दिया? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों गलत हो गए। उसने कहा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सिंबल का वो आपका ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल होना चाहिए, यानी जो रिलेशन बन रहा है एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए। तो ए से डी के बीच में जो संबंध बना था वो ये वाला संबंध बना था, समझ में आ गई बात। और इस संबंध का मतलब मैंने अभी बताया कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब बड़ा है, ए डी से बड़ा है, ये कौन सा आपको निष्कर्ष बता रहा है, पहला। और ए बराबर है बी के, ये कौन सा बता रहा है, दूसरा। और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, या। अब या तो पहला कंक्लूजन सही है या दूसरा कंक्लूजन सही है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, आइदर और। समझ में आ गई बात। तो पहला आइदर और का केस क्या होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब दूसरे वाला समझो। दूसरे वाले में क्या कहता है, दूसरे वाले में कहता है जब संबंध आपका अपोजिट की तरह, मतलब अपोजिट की वजह से गलत हो जाए, जैसे मैंने ये वाली बात कही आपको, ठीक है। तो ए और सी के बीच में क्या संबंध बन सकता है, तो आपने कहा सर कोई भी नहीं बनेगा। लेकिन क्या कोई रिलेशन ही नहीं होगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं सर रिलेशन तो हमने अभी तो पढ़े थे कि तीनों संबंध बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है कि ए जो है सी से बड़ा भी हो सकता है, ए जो है सी से छोटा भी हो सकता है, ए जो है सी के बराबर भी हो सकता है। तीनों के तीनों संभावना बनती थी कि नहीं बनती थी? अगर ये तीनों संभावनाओं को मैं आइदर और कितनों में लगता है, दो में लगता है, दो निष्कर्ष में बना दूं तो आप कहोगे कि हाँ मैं लगा दूंगा सर इसमें आइदर और। बताओ भाई, अगर मैं तीनों के तीनों साइन को दो निष्कर्ष में रख दूं तो आप कहोगे नहीं कहोगे कि सर मैं बना सकता हूं? तो आप यहां से देखो, अगर मैंने ये बात कह दी कि ए जो है बड़ा है सी से, ठीक है ना, और एक बात मैंने कह दी ए जो है छोटा या बराबर है किसके, सी के। अब जरा यहां से देखना, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन बना मतलब बता सकते हो? तो आपने कहा नहीं सर, तो ना तो बड़ा कह सकते ना छोटा बराबर कह सकते। अब जरा पढ़ो, दोनों में वेरिएबल सेम है क्या? तो आपने कहा वेरिएबल क्या है, सेम। दोनों निष्कर्ष गलत हैं क्या? दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अब दोनों ही जो है विपरीत होने के कारण गलत है क्या? तो आपने कहा हाँ अपोजिट साइन आए थे तभी तो गलत हुए, ठीक है। और दोनों ही निष्कर्ष में तीनों के तीनों संकेत यानी सिंबल आए हैं कि नहीं है? तो इसमें मुझे बताओ कौन सा साइन आया है? तो आपने कहा बड़ा। इसमें कौन सा आया? आपने कहा छोटा भी आया है और बराबर भी आया है। क्या तीनों के तीनों साइन बन गए, नहीं बन गए? अब जब तीनों साइन हमने बैठा दिए तो ये तीनों के तीनों संबंधी तो पॉसिबल हो सकते थे, तो तीनों हमने बना दिए। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर पहले वाली बात सही है तो दूसरी पूरी तरह गलत हो गई, अगर दूसरे वाली बात सही है तो पहले वाली पूरी तरह से गलत हो गई। तो क्या लगा दूं मैं इसमें, आइदर और। अब आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक ये वाला केस था और दूसरा ये वाला केस है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए देखो कैसे है, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया तो इसमें बताना है कि आपका आइदर और कैसे लगाऊं, ठीक है। चलो अब यहां से देखो, पी से आर के बीच में संबंध बताना था, तो पी से आर तक कैसे जाऊंगा, पहले पी से टी तक जाऊंगा, ठीक है ना, और उसके बाद टी से आर तक आऊंगा। चलो देखते हैं कैसे। तो पी से टी के बीच में, पहले पी से टी के बीच में और टी से आर के बीच में, पी से टी के बीच में संबंध क्या है? तो आपने कहा आप दादा और पापा, तो घर में बड़ा कौन, दादा, ठीक है ना। और टी से आर के बीच में तो दोनों ही दादा वाले साइन है, लेकिन
टी बड़ा है, ध्यान से देखो टी क्या है, बड़ा, तो टी बड़ा है किससे, आर से। अब मैंने पी से आर के बीच में जब संबंध मांगा तो आपने कहा सर बीच में आ गए अपोजिट, अपोजिट आ गए तो कोई संबंध कह सकता हूँ क्या, दोनों गलत हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, गलत हो गए। दोनों गलत भी हैं, दोनों में वेरिएबल सेम भी है, और गलत किस कारण से है, अपोजिट की वजह से। किसके कारण है, अपोजिट के। तो अगर तीनों साइन आपके दोनों आपके निष्कर्ष में आ जाएं, कंक्लूजन में, तो ये आइदर और का केस बन सकता है, नहीं बन सकता, चेक कर लो। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना, दोनों को एक जैसा बनाकर ही चेक करोगे, यानी पी से आर एक में लिखा है तो दूसरे में भी पी से आर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक में आर से पी लिखा है तो दूसरे में भी आर से पी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप चेक करोगे कि तीनों साइन है कि नहीं है। अब यहाँ से मुझे बताओ, पी से आर है तो पी आर से छोटा है, ये बात यहाँ से दिख रही है। लेकिन इसमें अगर देखो दूसरे वाले में, तो पी जो है वो बड़ा है कि नहीं है, और बराबर भी है। तो पी जो है बड़ा भी है और बराबर भी है, समझ में आई बात। अब चेक कर सकते हो आप कि तीनों साइन है कि नहीं है, क्योंकि दोनों पी आर से क्लियर चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया भाई, छोटा है, यहाँ से क्या आ गया, बड़ा है, और यहाँ से क्या आ गया, बराबर है। क्या तीनों के तीनों साइन आ गए। गलत किस वजह से था, अपोजिट के कारण। तीनों साइन दोनों निष्कर्ष में आ गए, तो क्या कह सकता हूँ, आइदर और लगेगा। तो आइदर और वाला कौन सा आंसर, सी आंसर। समझ में आई बात। अब क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ू। अब मैं इसमें आया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा पी से सी, तो पी से सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो पी से सी के बीच में आपने कहा पापा और आप हो, तो यानी संबंध किसका हो गया, पापा वाला। इसका मतलब क्या था कि पी सी से बड़ा है और पी जो है सी के बराबर है, या ठीक है। लेकिन जब आपका पापा वाला संबंध आया तो दादा कहीं सही होंगे क्या, गलत। आप सही होंगे क्या, गलत। अब जरा यहाँ से देखो, ये वाला कंक्लूजन कौन सा है, आपने कहा पहला। ये वाला कंक्लूजन कौन सा है, पी सी के बराबर कह दो या सी पी के बराबर कह दो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन कौन सा है, दूसरा। तो ये बात क्या लगा दूं, या तो या तो पहला कंक्लूजन सही होगा या दूसरा कंक्लूजन सही होगा। तो इसमें भी क्या लग गया, आइदर और। आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। धीरे धीरे बढ़ू आगे, चलूं, चलो। यहां से देखो, पी से आई, पी से आई, जब वेरिएबल कहीं कहीं सेम हो तो एक बार को चेक कर सकते हैं कि आइदर और लगेगा या नहीं। तो चलो यहां पर देखते हैं। अब मैंने कहा पी से आई जाना, तो पी से पहले कहां जाऊंगा, सी, और सी से कहां जाऊंगा, आई। चलो चेक करते हैं। पी जो है पापा और आप, तो बड़ा कौन है, पापा, ठीक है ना। पी से सी आ गए। अब सी जो है वो बड़ा बराबर है किसके, आई के। सी जो है बड़ा बराबर है किसके, आई के। अब पी से आई के बीच में संबंध क्या है कि पी बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा किससे, आई से। तो पी बड़ा है क्या यहाँ से, तो आपने कहा बिल्कुल। पी बराबर है क्या आई से, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं क्या लगा दूंगा, आइदर और। तो यानी ये बात क्या हो गई, आइदर और होगी। समझ में आ रही है अब धीरे धीरे बात, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। जब संबंध ये वाला है तो आप ना तो इसको डायरेक्ट कह सकते हो ना ही इसको डायरेक्ट कह सकते हो, दोनों इंडिविजुअल क्या है, गलत हो गए। लेकिन आपने कहा इसका मतलब क्या होता है कि पी बी से, पी आई से बड़ा भी होगा या पी जो है बराबर भी होगा आई के। क्लियर है बात एकदम। तो इन दोनों में क्या लग गया, आइदर और। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी से टी के बीच में संबंध बताओ। तो पी से टी के बीच में संबंध कैसे बताएं, तो पी से पहले कहां जाएंगे, यू, और यू से कहां जाएंगे, टी। लेकिन उससे लिखने से पहले ही आपको क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में क्या है, संबंध हो गया अपोजिट वाला। तो इसका मतलब पी से टी के बीच में मैं कैसा भी रिलेशन नहीं बता सकता, अपोजिट के कारण गलत है। तो ये बात भी गलत और ये बात भी गलत। दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों क्या कहते हैं आपके गलत भी है। लेकिन गलत किसकी वजह से है, अपोजिट। तो तीनों साइन आने चाहिए, दिखे बिल्कुल सही फॉर्मेट में है, पी से टी, पी से टी। तो आपने कहा इसमें कौन है बड़ा, इसमें कौन है बड़ा, और इसमें कौन है बराबर। तो तीनों साइन आए क्या, तो आपने कहा तीनों नहीं आए, सब दो ही आए हैं। बराबर और बराबर तो सेम ही होता है, लेकिन छोटे वाला साइन कहां पर है, तो आपने कहा सॉरी, बड़ा और बड़ा साइन तो सेम हो गया, लेकिन छोटे वाला साइन कहां पर है, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि छोटे वाला साइन मिसिंग था, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें आइदर और नहीं लगेगा, तीनों साइन होने चाहिए, दो से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो आंसर क्या है, तो आपने कहा डी आंसर है, ठीक है ना। बात यहां तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ता रहूं, चलो। उसके बाद मैंने कहा y से t और t से y, चलो इसे भी देखते हैं। आपने कहा t से y तक कैसे जाएं, तो t से y तक जाने का रास्ता है t से s और s से आपका y, ठीक है ना। चलो देखो, t से s का संबंध क्या हुआ कि t जो छोटा है किससे, s से, और s जो है वो बड़ा है किससे, y से। ये बात यहां से दिख रही है सीधी सीधी।
तो इन दोनों के बीच में अपोजिट आ गया, अपोजिट के कारण ये क्या है दोस्तों, गलत है। अब मैं यहाँ से देखूं, ये लिखे सही फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको पहले सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो टी जो है वो पहले वाले में बड़ा हो गया y से, और दूसरे वाले में टी जो है छोटा और बराबर है किसके, y के। अपोजिट के कारण गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, वेरिएबल सेम है। तो क्या तीनों साइन दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तीनों साइन दिख गए सर, तो क्या लगा दूं, आइदर और। समझ में आ रही है सबको बात। अब आइदर और का डर तो नहीं रहा, ठीक है ना, कहाँ लगता है कैसे लगता है, समझ में आ रही धीरे धीरे बातें। चलो अब इसको देखो भाई, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि पहले टी से एन के बीच में संबंध बताना है। तो टी से एन के बीच में संबंध जाना है। तो आपने कहा आप हो, दादा है, पापा है, तो बड़ा कौन, तो आपने कहा बड़े हैं दादा। यहाँ पर किसको बड़ा बताया, पापा को, तो बात क्या हो गई, गलत। क्यू से टी जाना है, तो क्यू से टी जाने के लिए आपने कहा आप हो, दादा है, पापा है, बड़ा कौन, दादा। क्या दादा को बताया यहाँ पर बड़ा, तो ये बात क्या हो गई, सही। तो दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है एकदम। बढ़ता रहूं आगे, चलो। अब सवाल देखो, ये इस तरीके से कह रहा है एक पूरी लैंग्वेज लिखकर कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन कह रहा हूं एक तरह से निष्कर्ष में लिखा है, उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। ई से डी के बीच में, तो ई कहां पर है, ये रहा। ई से पहले बी तक जाऊंगा, ई बराबर है किसके, डी के, और बी बराबर है किसके, डी के। तो सब बराबर है, तो सब बराबर ही रहेंगे, तो ये बात तो होगी सही, इसमें तो कोई गलती नहीं। दूसरे में आए, हमने कहा ए जो है छोटा है एफ से, तो ए अगर छोटा है एफ से, तो ए से एफ जाना था। तो आपने कहा इधर तो ए बड़ा हो गया एफ से, तो यहाँ ए छोटा बता रखा, तो यही बात क्या हो गई, गलत। तो इसलिए आंसर क्या है, बी, क्योंकि उसने कहा था सही नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट भाई बी नहीं था, सीधा सीधा मिल गया। क्लियर है बात एकदम। चलो आगे, चलो। उसके बाद अगला कह रहा है कि भाई जो आपका ए से एफ जाना है, तो ए से एफ जाने के लिए रास्ता क्या है भाई, ए से पहले गए सी तक, और सी से कहां तक गए भाई, एफ तक। तो ए से सी तक का क्या संबंध क्या है, तो आपने कहा दोनों ही पापा वाले संबंध है, तो पापा वाला संबंध बन गया ए से सी। अब मैंने कहा सी जो है वो बड़ा बराबर है किसके, एफ के, तो सी बड़ा बराबर हो गया एफ के। तो दोनों ही संबंध कैसे हैं, पापा वाले। क्या पापा वाली बात करी यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है, तो पहले वाली बात तो हो गई सही। डी से जी जाना है, तो डी से कैसे जाऊंगा, तो आपने कहा डी से पहले सी जाऊंगा, और सी से कहां जाऊंगा, जी जाऊंगा। तो जरा लिख लेते हैं, डी बराबर हो गया सी के, और सी जो है बड़ा है किसके, जी के। तो दोनों साइन कैसे हैं, तो आपने कहा एक आप हो और एक दादा है, तो बड़ा कौन, दादा। क्या दादा वाली बात हुई है, तो आपने कहा बिल्कुल, तो दोनों सही है, तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो भाई आंसर क्या हो गया, ई हो गया। क्लियर हो, आगे बढ़ू, ठीक है ना, क्लियर हो सारे। चलो अगला ये आया भाई, अगला क्या कह रहा है कि इनमें से, फिर से वही सवाल कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलो इसको भी देख लो। उसने कहा एफ, सॉरी यहां से देखते हैं, ए जो है छोटा है किससे, बी से, ए छोटा है बी से, तो ए और बी के बीच में संबंध बनाना है। ए से कहां जाएंगे सी, सी से कहां जाएंगे बी, तो ए बराबर हो गया सी के, और सी जो है छोटा है बी से। तो बताओ कौन है, आप हो और दादा है, तो संबंध क्या आ गया कि ए छोटा है किससे, बी से। क्या यही वाली बात लिखी है, तो बात सही हो गई। उसके बाद देखते हैं ई से डी, तो ई से डी जाना है, तो ई से डी जाने का रास्ता भी यही है, ई से सी गए, सी से कहां गए, डी गए। तो ई से सी तक जाने के लिए आपने कहा ई जो है वो बड़ा है किससे, सी से, और सी जो है बड़ा है किससे, डी से। तो ई सी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो इसका मतलब ई डी से बड़ा हो गया। तो बात हो गई सही, भाई दोनों ही दादा वाले संबंध है, और ये बात क्या हो गई सही। अब उसके बाद उसने कहा ए से एफ, तो ए से एफ जाने का है, ए से सी तक गए और सी से एफ तक गए, तो दोनों ही बराबर वाले साइन हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। अब तीन सही करे हैं, तो चौथा तो वैसे ही गलत होना है, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो, क्योंकि मैं देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तीन सही करे हैं तो चौथा तो अपने आप गलत होगा भाई। तीन पर एनर्जी पूरी लगा दी, तो चौथे के लिए तो लगाई है, तो इसलिए उसे टिक करके आगे बढ़ जाओ, सोचो मत, ठीक है ना। अगर ये गलत हो गया ना बाई चांस, मतलब ये भी सही हो गया, तो इसका मतलब है आपने फिर कोई गलती कर दी है, तो बाद में चेक कर लेना। सबको समझ में आ गई, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। कौन सा आंसर है आपका, फोर्थ। और फोर्थ को भी चेक करके दिखा दूं, तो चलो आ जाओ चेक करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए से हमें ई जाना था, तो यहाँ पर ही सीधा सीधा दिख रहा है, ए जो है ई से छोटा है, और यहाँ क्या है बता दिया, ए ई से बड़ा है, तो यही बात क्या हो गई, गलत। वैसे चेक करने, फिर मैं कह रहा हूँ अपने पे विश्वास रखो और करते चले जाओ,
घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बढ़ू आगे, चलो अगला भाई, अगला क्या कह रहा है, अगला लगभग सेम से ही सवाल लग रहा है, चलो थोड़ा तो अलग है, ठीक। इसमें डी से एफ जाना है, तो डी से एफ जाने के लिए आप मुझे बताओ, डी जो है ई के बराबर, यानी कि आप और दादा, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो डी जो है बड़ा है किससे, एफ से। डी बड़ा है एफ से, यही बात लिखी है क्या, सही। ए से डी चेक करो, तो ए से डी चेक करने में आप दादा आप, तो ए बड़ा हो गया किससे, डी से, लेकिन यहाँ तो ए छोटा बता रखा है, तो यही बात क्या हो गई, गलत। तो आंसर क्या है, सेकंड, क्योंकि उसने सही नहीं है यही तो कहने के लिए बताया है। आगे बढ़ू, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक स्टेटमेंट देके दो कंक्लूजन, ठीक। तो आपको एम से वाई चेक करना है, एम से वाई चेक करने के लिए एम से ओ गए, ओ से वाई गए, तो आपने कहा कौन कौन है, तो आपने कहा एम से ओ तक तो पापा और आप हो, और ओ से वाई तक दादा है, तो बड़े कौन हो गए भैया, दादा हो गए, तो एम बड़ा होना चाहिए वाई से, एम बड़ा है वाई से, ये बात क्या है, सही है, ठीक है ना। एक्स से डब्ल्यू, तो एक्स से डब्ल्यू जाना था, तो एक्स से पहले कहाँ गए, ओ से कहाँ गए भैया आपका डब्ल्यू, तो आपने कहा बीच में कौन दिख गए, अपोजिट, बीच में कौन दिख गए, अपोजिट, तो कोई बात ही नहीं कह सकता, तो इसलिए क्या है, केवल पहला। समझ में आ रही है बात, जहां पर अपोजिट दिखेगा तुरंत काट दो, उसमें कुछ सोचो मत कि क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक से ज्यादा भी कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कंक्लूजन, तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेम यही पैटर्न है। चलो चेक करते हैं, उसने क्या कहा, एस से एम जाना है, एस से एम जाने के लिए आपने कहा दादा, पापा और पापा, तो छोटा कौन मतलब बड़ा कौन, तो आपने कहा दादा। क्या यहाँ पर दादा है, तो आपने कहा बिल्कुल है, लेकिन आप जरा देखो कह क्या रहा है, एम छोटा है किससे, एस से। अगर एम छोटा है एस से, तो यहाँ तो एम को बड़ा बता दिया, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। एफ से कहां तक गए, एस तक गए, एफ से एस तक गए, तो दोनों में पापा है, लेकिन आप बड़े बता दिए, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। आई से जे, आई से जे तक जाने के लिए, आई से जे तक जाने के लिए आपने कहा सबसे बड़ा कौन है, तो आपने कहा दादा है। यहाँ पर दादा तो है, लेकिन आई क्या है भाई, छोटा, आई जो है छोटा है किससे, जे से, तो यहाँ पर तो आई बड़ा बता दिया, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा एम से डी, तो एम से डी तक जाने के लिए आपने कहा दादा भी है और आपके पापा भी हैं, तो बड़ा कौन है, तो आपने कहा दादा, तो यहाँ से एम आपका छोटा है डी से, क्या यही बात लिखी है, तो ये बात हो गई सही। तो इसने कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है पॉइंट सबको, चैप्टर समझ में आया कैसे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्लियर है सबको, चैप्टर समझ में आ रहा है कैसे किस तरीके से लेके चले हम, ठीक है ना। इसका रिवीजन बार बार करना, एक बार नहीं कई बार इसको देखना, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, उसको बार बार देख देख कर पढ़ते रहो। देखो तो एक बार ही, लेकिन उसको कई बार रिवाइज कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।